वेलकम बैक टू मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म। आई एम महिमा रत्नाकर और आप देख रहे हो मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म। तो इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। एस रैम विच इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम इज़ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस सब की डेफिनेशंस और प्रॉपर वे में हमने कल ही पढ़ लिया था, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो आप लास्ट क्लास देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ने वाले थे रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी होती क्या है? तो ये दिखती है कुछ इस तरीके से, आपको देखकर मज़ा आ गया होगा। अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार रीड ओनली मेमोरी होती क्या है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैम और रोम होती क्या है। तो रैम तो आप पढ़ चुके हो, रीड ओनली मेमोरी हम देख लेते हैं। तो रोम बेसिकली होती क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म आ जाता है। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी और ये रिफ़र करती है इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ डिवाइस के लिए। अब हम बताते हैं आपको इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ डिवाइस के लिए कैसे। तो रैम जब हमने पढ़ा था, रैम और रोम, तो रैम और रोम में आप अगर डिफरेंस देखें तो बेसिकली एक एग्जांपल से आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक सिस्टम पर बैठे हुए हो, आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत है, पर वो फाइल आपके डेस्क पर नहीं है, क्योंकि आप अपनी डेस्क पर कितने सामान रखोगे, है ना। तो सारी चीज़ें एक अलग से एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स अरेंज होती हैं, वहाँ से आपको वो फाइल लेकर आनी पड़ेगी। पहले तो आप सुबह से ही अपने ऑफिस में जाते हो और फिर वहाँ से अपनी जितनी भी ज़रूरत की फ़ाइल है वो वहाँ पे लाइब्रेरी से आप वो फाइल्स को लेकर आओगे, अपने डेस्क पर रख लोगे और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उन्हें यूज़ करते जाओगे। तो जैसे ही आपने फाइल्स उठाकर अपने डेस्क पर रखी और फिर डेस्क से उन फाइल्स का यूज़ किया तो वो कहलाएगा रैम। और जैसे ही आप लाइब्रेरी जाकर अपनी फाइल्स को लेकर आते हो तो वो लाइब्रेरी हम किसके लिए मेंशन कर रहे हैं? उस लाइब्रेरी को हम मेंशन कर रहे हैं एज अ इंटरनल स्टोरेज। तो जो रोम होती है ना, वो इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ डिवाइस के लिए ही रिफ़र की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस रोम कंटेन्स द OS इंस्ट्रक्शन विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन विच नीड टू चेंज ड्यूरिंग द नॉर्मल यूसेज। इफ़ एनी चेंज इज मेड इट मे कोज एनी मल फंक्शन टू द डिवाइस। यानी कि कोई भी चेंज हम इसमें करते हैं ना तो ये डिवाइस के लिए मल फंक्शन क्रिएट कर देता है। और रोम क्या कंटेन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशंस को साथ ही में। ठीक है। और अब हम अगर डिवाइस को रूट करना चाहें तो इसका बेस्ट वे क्या है? तो इसका बेस्ट वे है एंड्रॉयड स्टॉक रूम करना। तो ये सब चीज़ें आपको सुनकर बहुत समझ में आ गया होगा। और जो एग्जाम्पल है ना फाइल लेकर आने वाला, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आप रैम और रोम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं कि बेसिकली रोम के लिए और क्या ओवरव्यू हम देख सकते हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस क्लास में, इस कोर्स में हम आपके लिए हर एक तरीके से, हर एक सर्च में हमें जो चीज़ें मिल सकती है ना वो हम इसको लेकर आएंगे ताकि आपको अलग से कोई सर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो रीड ओनली मेमोरी कैन नॉर्मली ओनली बी रीड। इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं कि ये सिर्फ रीड करने के लिए बनाई गई है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होती है एस रेम के जैसी, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट क्लास जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एस रैम की तरह होता है। और रोम्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं ट्रुथ टेबल बनाने में या ट्रुथ टेबल इम्प्लीमेंट करने में। कोई भी लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रोम्स। तो अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए तो ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉजिक फंक्शन। तो लॉजिक फंक्शन का एक फीचर होता है, ट्रुथ टेबल बनती है उसमें, तो वो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? रोम्स के यूज़ करने पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी रोम का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इम्प्लीमेंटेशन में। मल्टीपल सिंगल बिट फंक्शंस जो हैं वो सिंगल रोम से एम्बेड किए जाते हैं, यानी जोड़े जाते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम फॉर इनिशियलाइजेशन। जब हम कंप्यूटर का इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके फंक्शंस को ओपन करते हैं, तो रोम का ही यूज़ होता है। रोम अपना स्टोरेज नहीं छोड़ता है जब भी पावर रिमूव की जाती है। तो जब भी रैम की पावर रिमूव की जाती है ना तो रैम अपना स्टोरेज लूज़ कर देता है, पर रोम ऐसा नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इम्प्लीमेंटिंग FSMs, है ना। तो FSMs क्या होते हैं इसका मैं बता देती हूँ एक बार। FSMs क्या होते हैं? फाइनाइट स्टेट मशीन्स होते हैं। इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसका पार्ट तो नहीं है, पर ये बहुत यूज़फुल होता है FSMs के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली इसके नाम से आप समझ सकते हो फाइनाइट स्टेट मशीन्स होती हैं। तो जो लोग फिज़िक्स वगैरह के स्टूडेंट हैं वो सब तो समझ गए होंगे, और जो भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे होंगे वो भी समझ गए होंगे, और बाकी आर्ट्स वगैरह के जो स्टूडेंट्स उनको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डीप पढ़ोगे तो फिर मैं आपको डीप में भी इसके मतलब बता दूंगी।
चलिए हम चलते हैं, हमारे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम टाइप्स ऑफ रोम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रोम किस तरीके से होते हैं, तो रोम जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मास्क रोम, फ्लैश ई पी रोम, ई पी रोम विच इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इंडिविजुअली, क्योंकि ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और रोम तो खुद ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, रैम भी खुद अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो आज मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं स्लाइड्स ज़्यादा बना नहीं पाई। तो हम कल पढ़ेंगे इन सबको इंडिविजुअली, और साथ ही में हम देखने वाले हैं रैम और रोम का डिफरेंस। और अगर हमें टाइम मिला तो हम CPU के पूरे पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। हमें 3 पार्ट्स थे जिसमें हम अभी मेमोरी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेमोरी खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको लेने के लिए हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहले दिन इंट्रोडक्शन पढ़ा था CPU और इन सब चीज़ों के बारे में, और सेकेंड डे में हमने रैम और कैश मेमोरी और रैम हमने कंप्लीट किया था, विच इज़ प्राइमरी मेमोरी। और अब हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, विच इज़ रोम। तो अब रोम में हमने डेफिनेशंस देख ली हैं, टाइप्स देख लिए हैं, इनके इंडिविजुअल टाइप्स हम देखेंगे, और रैम और रोम का डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर कल हम करने वाले हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सब का रिवीजन। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और जैसे ही मेरे लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी तो मैं आपको वर्क करके भी बताऊंगी। तो हम प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करेंगे धीरे से। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल भी पता होनी चाहिए। तो ये एक आपका फंडामेंटल्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जो भी PGDCA के स्टूडेंट हो फर्स्ट सेम के, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि उनके कोर्स में, उनके सिलेबस में यही सब आने वाला है। मैं अभी सेकंड सेम में हूँ और मेरा फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उसके पहले जो फर्स्ट सेम वगैरह का मैंने जितना भी पढ़ा है, मेरे नोट्स हैं, जो सब भी है, आप ऐसे बच्चों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो जो PGDCA कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत बेनिफिट करेगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, क्या क्या टॉपिक्स कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।